आपके पास आ रहा हूं। मार्केट को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और जहां तक एग्रीकल्चर की बात है उस मार्केट को आपने समझाया है लोगों को। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मांगे किसान कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि वो सब चीजें हैं, उसके बाद भी दिक्कत कहां पैदा हो रही? मैं इस बात को इस तरह देखता हूं कि सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया जाता है सरकार पर कि कंसल्टेशन नहीं हुई, किसानों से पूछा नहीं। मैं इसकी बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं। 2000 से आज से 20 साल पहले से ही शंकरलाल गुरु कमेटी रिपोर्ट आई। वो किसान थे, गुजरात के बहुत नामी ग्रामी बड़े किसान थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि वन नेशन वन मार्केट हो, प्राइवेट मार्केट हो, ऑप्शन हो, चैनल इम्प्रूव्ड हो, कमीशन एजेंट की कटाई धुनाई से किसान को बचाओ, कमीशन कम करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ। ये कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनी। इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ने भी वही किसानों की बातें मानी। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स कंसल्टेशन हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा जी चेयरमैन बनाए गए। 7 चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने एग्जैक्ट ये कि ये 5 बातें कही। प्राइवेट मार्केट ख़त्म करो, डायरेक्ट मार्केटिंग लाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ, वन नेशन वन मार्केट लाओ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बनी, स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग अलग बनी, टास्क फोर्स बनी। 2004 में मॉडल एक्ट पहला आया, 2017 में इम्प्रूव्ड मॉडल एक्ट आया। सारी एक भी 5 रिपोर्ट अभी सामने रख लो, किसी में एक भी अगेंस्ट एक भी बात कही हो। ये 5 पॉइंट रखे गए, उन्हीं पे 2004 का मॉडल आया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आपकी 2017 अभी क्या हो रहा है? अभी कोरी राजनीति हो रही है पर लार्जली 2020 आया कंप्लीट। मैं ऐसा मानता हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं इसलिए मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसको दर्द हुआ है वो ज़्यादा चिल्ला रहा है। इसमें किसान को दर्द नहीं है और किसान नहीं चिल्ला रहा है। इसका दूसरा जयस यादव जी को कोई और हमारे साथ हरवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। जो आपने बातें बताई, किस तरीके से कमेटी बनी, हर बार ये 5 जो बातें थी हर मंच पे रखी गई, लेकिन क्या उस मंच में किसान शामिल नहीं थे? उन तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई, अब जाकर पहुंची जब बिल आ गया और इसलिए वो गुस्सा हो गए? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले शंकरलाल गुरु कमेटी थी, हर स्टेट में किसानों के नेताओं से डिस्कस किया गया। क्योंकि मैं विटनेस यूं हूं कि मैं उन दिनों शंकरलाल गुरु के साथ काम करता था। एक स्टेट में जाके हमने कंसल्टेशन की है किसान से, ऐसा नहीं है किसानों से कंसल्टेशन नहीं हुई। अब अचानक क्या हुआ है, 2017 वाला बिल को 2020 में ये ऑर्डिनेंस के रूप में ले आए, उससे थोड़ी सी एजिटेशन हुई कि चोरी छुपके जल्दी जल्दी किया है, इसमें कुछ संशय है। क्या संशय फिर ये गुस्सा क्यों है सर? को क्लियर नहीं है। गुस्से की बात तो बताइए ना, गुस्सा क्यों है? अगर सब जगह हर मंच पर ये बातें रखी गई तो ये गुस्सा क्यों है किसानों? केवल इस बात एक गुस्सा है कि इस सारे चैनल में कमीशन एजेंट आड़तिया को ख़त्म कर दिया गया है, वर्चुअल ख़त्म हो जाएगा, ही विल डाई इज ऑन डेथ। और वो पीछे से भड़का रहा है, यदि मैं नहीं रहा तो तेरा माल कैसे बिकेगा, मैं नहीं रहा तो मंडी कैसे चलेगी।